अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम आपकी बायोलॉजी का ह्यूमन ब्लड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज हिमाटोलॉजी। ठीक है, उसको हम हिमाटोलॉजी कहते हैं। लॉजी टर्म आप जहां पे भी देखिए दैट्स रिलेटेड टू द स्टडी। ठीक है, एंड स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हिमाटोलॉजी। नेक्स्ट कम्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के बनने के लिए हम कौन सी पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज हिमाटोपोइसिस। ठीक है, पोइसिस वर्ड इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हिमाटोपोइसिस। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज इट्स फ्लूइड, ये फ्लूइड होता है, ये फ्लो करता है। और कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं बिकॉज ये हमारी बॉडी के सिस्टम्स को आपस में जोड़ता है, आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी बॉडी का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, बात करते हैं पीएच वैल्यू की। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। ओके, अगर हम पीएच स्केल देखेंगे तो उसके मिडल पे कौन सा वैल्यू होता है, 7। ठीक है, और 7 से नीचे जो भी वैल्यू होता है दैट्स कॉल्ड एज एसिडिक वैल्यू। ठीक है, एसिडिक होता है, और जो 7 के बाद वैल्यू होता है दैट्स कॉल्ड एज बेसिक वैल्यू। अब आप खुद देख सकते हैं कि जो ब्लड होता है उसका वैल्यू क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, उसका पीएच बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ब्लड हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है दैट इज बेसिक इन नेचर। ओके, अगर बात करें क्वांटिटी की, हमारी बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है। ठीक है, तो जितना हमारा वेट होता है, जितना एक एडल्ट बॉडी का वेट होता है उसका 7% क्या होता है, उसकी बॉडी का ब्लड परसेंटेज। ठीक है, 7% क्या होता है उसकी बॉडी का ब्लड परसेंटेज। ठीक है, जितना एक एडल्ट बॉडी का वेट होता है उसका 7% क्या होता है, उसकी ब्लड क्वांटिटी होती है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में 5 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 10.5 pints ऑफ ब्लड। ठीक है, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड कितना होता है, अगर हम pints में बात करें तो वो होता है 10.5 pints ऑफ ब्लड। और एक pint ऑफ ब्लड कितना किसके बराबर होता है, अबाउट हाफ लीटर। ठीक है, एक pint बराबर होता है अबाउट हाफ लीटर। ठीक है, और हमारी बॉडी में ऑन एन एवरेज ब्लड कितना प्रेजेंट होता है, 5 लीटर्स। ठीक है, और यू कैन से 10.5 pints। ओके, और यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे, जो फीमेल्स में ब्लड क्वांटिटी होती है वो लेस देन मैन होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू द मैन, फीमेल में क्या होता है, हाफ लीटर लेस देन मैन प्रेजेंट होता है क्या, ब्लड। ठीक है, फीमेल्स में हाफ लीटर ब्लड लेस प्रेजेंट होता है कंपेयर टू द मैन। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड की कंपोजिशन की। ब्लड खुद बना होता है दो चीजों का, वन इज द लिक्विड पार्ट एंड सेकेंड इज द सॉलिड पार्ट। ठीक है, लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं, लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, प्लाज्मा अबाउट 55% ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, अबाउट 50% ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा खुद किसका बना होता है, प्लाज्मा बना होता है वाटर का, प्लाज्मा बना होता है सॉल्ट्स का, प्लाज्मा बना होता है प्रोटीन्स का, प्लाज्मा बना होता है ग्लूकोज का। ठीक है, और प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। ठीक है, और इसका बेनिफिट ये होता है कि ये ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर ब्लड हमारी बॉडी का कैरियर है, अगर ब्लड हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टर है, किस चीज का ट्रांसपोर्टर है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्टर है, एक्सक्रीटरी मटेरियल का ट्रांसपोर्टर है, तो वो किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से। ठीक है, बिकॉज वाटर इसको हेल्प करता है फ्लो करने में। ठीक है, वाटर की क्वांटिटी कितनी होती है प्लाज्मा में, अबाउट 90%। ठीक है, और जो बाकी की चीजें हैं, जो प्रोटीन्स है, जो साल्ट्स है, जो ग्लूकोज है, वो कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं, 10%। ओके, ये हो गया आपका प्लाज्मा पार्ट ऑफ द ब्लड। और दूसरा जो सॉलिड पार्ट होता है ब्लड का, दैट आर कॉल्ड एज ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स। ओके, ये क्या होता है, ये सॉलिड पार्ट होता है ब्लड का। ओके, ब्लड सेल्स 3 टाइप्स की होती है,
One is the red blood cells, or you can see red blood corpuscles. Second one is the white blood cells or white blood corpuscles, and third one are the platelets. ठीक है, ये क्लियर हो गया. इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है, और जो ब्लड सेल्स होती है ये कितनी क्वांटिटी में होती है? अबाउट 45% ऑफ द ब्लड. ठीक है, अबाउट 45% ऑफ द ब्लड इज ब्लड सेल्स. ओके, और जो बाकी का 55% होता है वो क्या होता है? लिक्विड पार्ट, दैट इज प्लाज्मा. ओके, अगर हम बात करें प्लाज्मा के कलर की, तो प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? प्लाज्मा का कलर येलो होता है. ठीक है, येलो क्यों होता है? एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसको हम बिलिरुबिन कहते हैं. ठीक है, बिलिरुबिन पिगमेंट होता है किसमें? प्लाज्मा में, जिसकी वजह से इसका कलर येलो होता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरबीसीज. आरबीसीज क्या होती है? ये हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, या आप कह सकते हो रेड ब्लड कॉर्पसल्स. ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का साइंटिफिक नेम क्या है? इनका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है, देयर साइंटिफिक नेम इज एरिथ्रोसाइट्स. आरबीसीज को हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स होती है. अगर कंपेयर करें डब्ल्यूबीसीज के साथ या प्लेटलेट्स के साथ, तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी प्रेजेंट होती है? रेड ब्लड सेल्स की. ठीक है, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स. ओके, इनकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? फॉर्मेशन होती है इनकी बोन मैरो में. ठीक है, बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो हमारी बोन्स का एक टिश्यू होता है जहां पे रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, और फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, पोइसिस जो टर्म है वो रिलेटेड होती है किससे? फॉर्मेशन है. ठीक है, फॉर्मेशन से. ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? एरिथ्रोपोइसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. दिस इज द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स. ओके, इनके लाइफ स्पैन की बात की जाए, लाइफ स्पैन एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? और उसकी बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक जो भी टाइम पीरियड आता है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं. ठीक है, और जो आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है? 90 to 120 डेज. ओके, लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसीज इज 90 to 120 डेज. ओके, आरबीसीज की डेथ की बात की जाए, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है? आरबीसीज का की डेथ कहाँ पे होती है? उनकी डेथ होती है स्प्लीन में, स्प्लीन में होती है और लीवर में होती है. ठीक है, आपके एमसीक्यू में मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? स्प्लीन का ऑप्शन होगा. ठीक है, दैट इज वाई स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है. स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज. ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज क्यों कहते हैं? बिकॉज आरबीसीज की जो डेथ होती है वो कहाँ पे होती है? स्प्लीन में होती है. ठीक है, लीवर में भी होती है. नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाइकनकेव टाइप होता है, या जो आपने डोनट्स देखे होंगे डोनट शेप का होता है. ठीक है, बाइकनकेव और डोनट शेप. बाइकनकेव. ओके, आरबीसी जो होती है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और ना ही इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, आरबीसीज आर विदाउट न्यूक्लियस एंड दीज आर विदाउट सेल ऑर्गेनेल्स. ओके, आरबीसीज का कलर कैसा होता है? आरबीसीज का कलर रेड होता है. ठीक है, ड्यू टू अ पिगमेंट. इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट्स कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, ड्यू टू विच द कलर ऑफ आरबीसीज इज रेड. ओके, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है कहाँ? आरबीसीज में. ठीक है, हीमोग्लोबिन बना होता है दो पार्ट्स का. वन इज द हीम एंड सेकेंड वन इज द ग्लोबिन. ठीक है, हीम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? HB और HgB. ओके, hemoglobin is composed of two parts. One is the heme and second one is the globin. Heme क्या होता है? Heme iron part होता है. ठीक है, heme is the iron part of RBCs
एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ आरबीसीज, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होता है और जो हीम होता है ये क्या होता है, ये आयरन पार्ट होता है, ठीक है। और आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, ओके। हीम पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट का क्या काम होता है, ग्लोबिन पार्ट के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंडिंग कहाँ पे होती है, जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट होता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग होती है। और जो हीम पार्ट होता है इसका काम क्या होता है, उस ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी कि ये कैरियर होता है किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को कहां से कहां ले जाता है, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम ही होता है ऑक्सीजन को कैरी करना फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, ओके। अब जिस पर्सन में रेड ब्लड सेल्स का काउंट लो होगा उसको हम क्या कहते हैं, उस डिजीज को हम कहते हैं एनीमिया, ओके। एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का काउंट क्या होता है, लेस होता है, लो होता है, ठीक है। एनीमिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स और यू कैन से लो काउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और जो आरबीसीज के साथ एक पर्टिकुलर डिजीज रिलेटेड है उसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। आरबीसीज के साथ एक पर्टिकुलर डिजीज रिलेट है जिसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसीज होती है वो सिकल शेप्ड बन जाती है, ठीक है। इट्स अ पर्टिकुलर डिजीज रिलेटेड टू द आरबीसीज, ठीक है। कमिंग टू द डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज का साइंटिफिक नेम क्या है, ल्यूकोसाइट्स, ओके। WBCs are scientifically called as leukocytes and platelets का scientific name क्या है, thrombocytes, okay. Platelets are scientifically called as thrombocytes and WBCs are scientifically called as leukocytes, ठीक है। बात की जाए फॉर्मेशन की, इन दोनों की फॉर्मेशन भी कहां पे होती है, बोन मैरो में होती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बोथ टेक्स प्लेस इन बोन मैरो। लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है WBCs का 13 to 20 डेज। 13 to 20 डेज क्या होता है लाइफ स्पैन किनका, WBCs का। और थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, 8 to 12 डेज, ओके। इनका काम क्या होता है, WBCs का फंक्शन क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन चला जाता है, कोई भी एंटीजन चला जाता है तो WBCs का फंक्शन क्या होता है, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज को फॉर्म करना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज को बनाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करना। अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी कोई इंजरी हो जाती है तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, वहां पे ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है। और जो WBCs होते हैं इनका काम क्या होता है, एंटीबॉडीज को फॉर्म करना, ओके। WBCs में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था लेकिन WBCs में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। WBCs के वेरियस टाइप्स होते हैं, इसके 5 टाइप्स होते हैं, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। उतना डीप आपको नहीं जाना है। WBCs के रिलेटेड एक पर्टिकुलर डिजीज होती है जिसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं, ओके, दैट्स नोन एज ल्यूकीमिया, जो आपको पता होगा, जिसको हम कॉमनली ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है। ल्यूकीमिया में क्या हो जाता है, जो WBCs होती है इनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स के रिलेटेड एक डिजीज होती है जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो कुछ पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें कहा जाता है प्लेटलेट काउंट कम है, ठीक है। और उनमें क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो इजीली नहीं हो पाती है, ठीक है। ये हो गया आपके आरबीसीज, WBCs एंड प्लेटलेट्स।
तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ब्लड क्या होता है, ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ब्लड की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, और ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है। ओके